अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और मैं असल में जो जो मेरा ये पूरा मुद्दा है वो ये है कि कुरान जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक मैनुअल है। यानी कि कुरान पाक वो चीज़ है, वो आप समझ लें कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ लेकर आए ना तो उसके साथ एक उसका मैनुअल होता है। ठीक है, तो कुरान की जो हैसियत है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर उस मैनुअल की तरह है कि जिससे हम एक मिशल राह लेते हैं और हम जो है वो ये देखते हैं कि हमने क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ से नहीं बचना है, मतलब कौन सी क्या चीज़ हमारी दोस्त है, क्या क्या चीज़ हमारी दुश्मन है। ठीक है, तो अम, आप ये समझ लीजिए कि इसके लिए दूसरा वर्ड क्या होगा कि कुरान पाक जो है वो किताब हिदायत है। अच्छा, अब हुआ ये है कि हमारी सोसाइटी ने उसको बिल्कुल एक डिफरेंट उसको पर्पस ले लिया और हमने उसको किताब सवाब बना लिया। तो किताब सवाब बिल्कुल है, वो बरहक है। उसका जो एक रूहानी एस्पेक्ट है, वो कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जो कि कुरान जो है वो उसका एक रूहानी एस्पेक्ट है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि कुरान का एक एक हर्फ, और एक एक हर्फ ये नहीं कि अलिफ लाम मीम पढ़ा है तो वो एक हर्फ है। अलिफ लाम मीम पढ़ा है तो वो अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है। ठीक, लेकिन अब इसमें उसका और उसका हमें एक एक हर्फ का हमें सवाब मिलेगा। तो वो चीज़ इस दुनिया में हमारे सामने नहीं है। ठीक है, वो आप ये समझ लीजिए कि वो एक हमारा फिक्स डिपॉजिट है, और वो इंशाल्लाह हम हमें बरहक है कि इस दुनिया के अंदर शायद उसकी हमें गैर इरादी तौर पे जो क्या कहते हैं गैर महसूस अंदाज में हमें उसका मिलता है। हम एक सिरेनिटी महसूस करते हैं, हम एक सुकून महसूस करते हैं जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको एक टू बी ऑनेस्ट बात ये है, जो अगला अगली बात आ जाती है, अगली बात ये आती है कि हमारे मेजॉरिटी जो लोग हैं जो कुरान की तिलावत भी करते हैं उनको कुरान का एक लफ्ज़ नहीं आता। ठीक है, तो उसका नतीजा क्या होता है कि वो ऐसे ही है कि जैसे हम चाइनीज़ ज़बान में हम कोई चीज़ पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, उसका प्रैक्टिकली क्या फ़ायदा होगा? उसका प्रैक्टिकली हमारी ज़िंदगी में क्या उसका होगा मतलब, ठीक है ना? तो ये चीज़ एक ऐसी है कि जिसको हमें जब तक हमारी ये समझ में ये बात नहीं आएगी, हम एक बिल्कुल एक उसमें रहेंगे, बंद गली में। अच्छा, अब इस चीज़ को हमको मसला कैसे हल करना है कि हम देखें, अब एक मिसाल के तौर पे अब हम सारे मैच्योर लोग हैं। हम इस स्टेज पे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ों को हम हमारे लिए एक हमारी एक फिक्स्ड रूटीन है लाइफ की। ठीक है, तो उसके अंदर हम कितनी चीज़ें हम बदल सकते हैं, कितनी चीज़ें हम नहीं बदल सकते। जो जिस तरह हमें बचपन में कुरान पाक पढ़ा दिया गया है, अब हम लोग मजबूर हैं कि हम उसी एक फिक्स्ड माइंड में रहेंगे। ठीक है, तो अब इसका ये है हल कि हम पहले तो ये इरादा करें कि या अल्लाह हमें मरने से पहले ये तौफीक दे कि हम कुरान के अल्फाज को समझें। ठीक है, कुरान के अंदर पैगाम क्या है उसको समझें, क्योंकि असल जो कुरान का हक है वो सिर्फ इसको पढ़ना भी नहीं है। वो कुरान का जो हक है वो ये है कि हम इसको समझें, इस पर अमल करें। ठीक है, अ, उस वो हमारी ज़िंदगी का एक आप समझ लीजिए कि हमारी ज़िंदगी कुरान के बगैर और हमारी ज़िंदगी कुरान के साथ उसमें फ़र्क होना चाहिए। ठीक है, उसको कहते हैं ना कि ईमान जो है वो सिर्फ ज़बान से बोलने का नाम नहीं है। जो ईमान है वो दिल में उसका यकीन, ज़बान से उसकी इकरार और अमल। तो दिल में तो बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए कि जो है वो ज़बान से भी हमने बोल लिया, लेकिन जहां पर वो कहते हैं ना असल जो प्रैक्टिकल चीज ये है कि वो हमारी जिंदगी में कितनी तब्दीली ला रहा है, हमारी जिंदगी के अंदर उसका कितना एक इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, वो चीज जब तब तक हो ही नहीं सकती जब तक जो है वो हम उसको समझेंगे नहीं। ठीक है ना, जब हमें समझेंगे तो सही मानों में हमें उसका असर आएगा ना। मतलब ये तो ये चीज करने के लिए हमें कुरान को समझना के लिए हमें उसकी जबान को समझना जरूरी है, क्योंकि जो हमारा जो ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो उसका तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखें, तर्जुमा, मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि तर्जुमा इज नेवर अ रिप्लेसमेंट। उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि आप, तुम और तू, तीनों को इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे तो वो तो हो जाएगा यू। अब मुझे बताइए कि क्या ये यू जो है वो कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये आप क्या है, तुम क्या है, तू क्या है, क्योंकि तीनों की तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरीके से जो अरबी जबान है, बाकी हर जबान के अंदर होता है, अरबी जबान एक जिसको कहते हैं ना कि वो इतनी डीप लैंग्वेज है कि उसको समझने के लिए या उसका सही जिसको कहते हैं ना कि हम उसको एंजॉय करेंगे उस वक्त
कि जब हमें उस अल्फाज को हमें समझ आएगा। तो बेसिक रूल ये है कि वही तरीका कि जो हमने बचपन में हमें कुरान पाक समझने के लिए हमें बताया गया था, सॉरी, कोई भी लैंग्वेज समझने के लिए, कि हमें ए बी सी डी पढ़ा दिया, हमें अलिफ बे पे पढ़ा दिया, उसके बाद हमें बता दिया कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ठीक है, सी फॉर कैट, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें पता लग जाता है यहाँ पे इज लगेगा, यहाँ पे एम लगेगा, यहाँ पे आर लगेगा, कॉमन वाले लफ्ज ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे वो अल्फाज हमने याद किए। वाई, वट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारे अल्फाज याद किए। करीब, दूर, पास, ये सारे अल्फाज याद किए। और उसके बाद हमें पता लग गया कि भाई ये फेल है, ये वर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये किसी को जोर देने के लिए अल्फाज होता है। बिल्कुल यही आप ट्रांसलेट कर लें अरबी में, ठीक है। यही आपने चीज ट्रांसलेट की अरबी में और आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अब आपका मोटो क्या है कि आपने कुरान के तर्जुमे को समझना है। कुरान के तर्जुमे को पढ़ना सिर्फ नहीं है, कुरान के तर्जुमे को हमने समझना है, ठीक है। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैं ने शुरू की, थोड़ी सी ग्रामर मैंने पढ़ी, और मैंने प्रैक्टिकली देखा कि ये जब तक कुरान के साथ इसको को रिलेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो ग्रामर आप किसी भी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, वो आपको उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। यानी कि वो आपको एक ऐसी चीज बताएगा जो कि आइडियल होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो करना जरूरी नहीं है या वो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी हिकअप ये है कि वो हर बंदे की बस की बात नहीं है कि वो इमीडिएटली उसको स्वेलो करे, ठीक है। हाँ, वही मैंने कहा, बताया हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बिजी होते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और फिर हमारा जो दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन जो शैतान है, वो हमें आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से हम पर हमला कर रहा होता है। तो हर बंदा वो उस कंसंट्रेशन, अभी भी मैं ये कहूंगा कि अगर आप सही मानों में समझना चाहते हैं तो आप पूरी ग्रामर पढ़ें। वो आमिर सुहेल साहब के लेक्चर हैं, वो डॉक्टर सरार के बेटे हैं आसिफ हमीद, उनके लेक्चर हैं। आपको लिखें आप कुरान ग्रामर कोर्सेज, वो आपको दुनिया की हर चीज मिल जाएगी। और आप किसी एक कोर्स को पूरी तरह मुकम्मल तौर पे करें, फिर आपको डेफिनेटली उसका असर आएगा। लेकिन अगर आप उसको क्रैक करना चाहते हैं, तो क्योंकि मैं बीइंग अ डॉक्टर, एक साइंटिफिक माइंड था, तो मैंने इस चीज को समझा कि अगर हम एक स्टेप पीछे आ जाएं और हम कुरान के तर्जुमे को, ये क्योंकि वो जो लेवल होगा ना, उससे आप कुरान का तर्जुमा करने की भी कैफियत में होंगे, ठीक है। आपको एक एक लफ्ज समझ आएगा कि एक एक लफ्ज की कंस्ट्रक्शन कैसी है। वो एक एडवांस लेवल है, ठीक है। वो आइडियल है, वही करना चाहिए, मोटो हमारा ये है। लेकिन एक जिसको कहते हैं ना कि एक बच्चा कोई चीज खा नहीं रहा होता ना, तो उसकी माँ उसको शुगर कोटेड करके देती है। तो ये मैं आपको शुगर कोटेड करके देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग उस तरफ आए तो सही। क्योंकि मैंने, यकीन करें, मेरा इस वक्त कैफियत ये है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं हर इंसान के आगे ना हाथ जोड़ के उसको ये बात कहूं कि खुदा के वास्ते कुरान को इस तरह समझो। कुरान को इस तरह से समझेंगे तो हमारी, यकीन कीजिए, कुरान इज सच अ थिंग कि बंदा हैरान हो जाता है। उसको कहते हैं ना, ये इस किताब का भी, ये जो डॉक्टर, ये निगहत हाशमी ने लिखी हुई है, ये इसको मैंने सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे रखा हुआ है, सिर्फ एक समझ लिया आपके, ये मेरी एक हेल्प के लिए है। ये मैं कोई इसको वो नहीं कर रहा, तायद नहीं कर रहा, क्योंकि तफासिर तो बेतहाशा मौजूद है, ठीक है। तो आई एम सॉरी, मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, बस ये 1 मिनट में मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। तो बेसिकली कुरान को हमें उसकी लैंग्वेज, उसको थोड़ा सा किया, और उसके बाद हम इंटरप्रेट करें, और तीन चार ये जो बेसिक, जो मैंने आपको अल्फाज बताए हैं, कि आप उन अल्फाज की वोकेबलरी बनाएं, ठीक है। दूसरा, हम ये जो बेसिक ग्रामर के रूल्स हैं, जैसे हमें होता है ना, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। मैंने मारा और मुझे मारा गया, ठीक है। उसको मारा या उसको मारा गया, ये क्या होता है? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमें पता होता है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी। बिल्कुल यकीन कीजिए, वही चीज को आप अप्लाई करते हैं। कुछ अल्फाज तो वो हैं भी, चीज भी वही है। फिर एक और जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है प्रोनाउंस, जिसको हम क्या कहते हैं, जमायर। कि मैं, मेरी, मुझे, हम, हमारी, हमें, ठीक है। तुम, तुम्हारी, तुम्हें, उसकी, उनकी, ये वाले अल्फाज, इनको कहते हैं प्रोनाउंस। तो इसमें इंग्लिश में क्या लफ्ज यूज होते हैं? ही, शी, दे, देम, देयर, यू, योर, आई, वी, मी, माई, ये वाले अल्फाज। अरबी के अंदर सिर्फ एक एक्स्ट्रा इसके अंदर क्या चीज है कि अरबी में दो के लिए अलग लफ्ज है, जिसको मुसन्ना कहते हैं, ठीक है। जमा के लिए अलग है। दो, एक बात हो गई। दूसरी चीज क्या है कि अरबी में मोन्नस और मुजक्कर के लिए अलग लफ्ज है। बस ये थोड़ा सा है। तो हम इतनी दुनिया की, यार, इतनी इतनी जिंदगी गुजार ली है, और सारी जिंदगी हमने दुनिया के पीछे लगाई है। और आप यकीन कीजिए, मुझे डर लगा, क्योंकि हम बहुत दफा हम पढ़ते हैं और हम उस चीज से गुजर जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि इसकी क्या है। कुरान के अंदर, मुझे रेफरेंस में शायद वो याद नहीं है इस वक्त आयत, लेकिन कुरान के अंदर दुनियादार बंदे की एग्जाम्पल जो दी गई है ना, वो मेरी रूह कांप गई थी। कि कुरान कुरान दुनियादार बंदे की मिसाल दे रहा है, उस कुत्ते की जिसका मुंह खुला हुआ है और उसकी जबान लटक रही है। आप इमेजिन कर लें, एक जर्मन शेपर्ड या एल्सेशन,
उस बंदे की अल्लाह ने मिसाल ये दी है, और ये कुरान कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। तो खुद अपने आप को फैसला कर लें कि दुनिया की पढ़ाई के लिए हम अपने बच्चों को दौड़ा रहे होते हैं। सुबह 5 बजे बच्चे स्कूल जा रहे हैं जनाब, अभी पैम्पर और हाथ में जो है वो फीडर लेके स्कूल जा रहे हैं, लेकिन हमें उनकी दुनिया की फिक्र है सिर्फ, हमें उनकी आखिरत की फिक्र नहीं है। तो खुदा के लिए अपने बच्चे को आग में देखें। आप कोई अपने बच्चे को कहे कि जी मैंने आज तुम्हारे बेटे का रोस्ट बनाना है, चिकन स्टीम रोस्ट, तो हमारी क्या कैफियत होगी? हम तो पकड़ के उसको, जिस तरह बिल्ली पंजा मारती है, हम तो उसको पकड़ के एक थप्पड़ मारेंगे कि तुम्हारी जुर्रत कैसे है कि तुमने मेरे बेटे के बारे में बात की। लेकिन हम सब लोग अपने उन बच्चों को, अपने घर वालों को, अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपने भाई, उनको आग की तरफ जाने का रास्ता दिखा रहे हैं या रोक नहीं रहे, या हमें कोई कंसर्न ही नहीं है इस बात की कि उनका इंतजार हो रहा है, हम तो चले, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये वाली कैफियत है। तो प्लीज प्लीज, मैंने जो जिंदगी के अंदर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको मैं जो बातें बोल रहा हूँ मैं उस पर 100% उतर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसे ही है कि जिस तरह रूह जो है ना, वो वो हो जाती है, गंदगी आ जाती है। तो पुराने जमाने की वो माओं को याद करें जो डंडे मार मार के जो है वो डंडे मार मार के जो है वो उसको धोती थी कपड़ों को। ठीक है, वही वाली कैफियत आप याद रखें कि हमें अपनी अपने इनर सेल्फ को उसी तरह ही धोने की जरूरत है। हमें अपने आप को उसी तरह ही, तज़किया इसको कहते हैं, तज़किया। ठीक है, तज़किया नफ्स। तो हर बंदा बैठ के अपने बारे में सोचे। हम लोग जब किसी दूसरे की मौत की खबर आती है ना, वो कहते हैं फलाना की चाचा का, फूफा का, मामा का ताया फौत हो गया। हम उससे ज्यादा हमें डर लगता है उस वक्त जब खुदा ना खास्ता कोई हमारा अपना फौत हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इस चीज को सोच ही नहीं रहे कि कब्र में एक रात आनी है, वो आज की रात भी हो सकती है, वो आज की रात भी हो सकती है। ठीक है, और वो आनी भी है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। तो जरा इमेजिन कीजिए ना कि क्या हालत होगी। तो वहां पर कौन क्या चीज हमारे लिए हुज्जत करेगी, वो ये कुरान है। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ी सी नियत करें, और उसको प्रायोरिटी बनाएं। हमारी प्रायोरिटी नहीं है कुरान, क्या है जी, बस किसी के मरने पे पढ़ लिया जी, वहां पे वजू करके सर पे टोपी पहन के जनाब बड़े चैंपियन बन के, और वहां पे भी हमारी कोशिश होगी कि किसी तरह पहला सिपारा मिल जाए या तीसरा सिपारा मिल जाए, कि वो सब लोगों को आता है। तो कोशिश होती है किसी तरह जान जान छुड़ाए जी। ठीक है, तो दिस इज आवर अप्रोच। या किसी बच्ची को रुखसत करना है ना, तो और कुछ हो ना हो, उस टाइम पर कुरान पाक जो है ना, वो एक बेहतरीन में आ जाएगा, गिलाफ में चढ़ा हुआ, और आके उसको, कुरान को हम कर देंगे। तो हमने कुरान को अपने आप को जोड़ा ही नहीं है। यकीन कीजिए, मैं विदाउट एनी एग्जेजरेशन आपको बता रहा हूँ कि आप कुरान पढ़ना शुरू करें और कुरान को समझना शुरू करें और एक एक आयत को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करें। अगर आपकी जिंदगी ना बदल जाए ना, ये मैं आपको एज अ साइंटिस्ट बात कह रहा हूँ, एज अ साइंटिफिक बात कह रहा हूँ, मैं आपको कहता हूँ आप कुरान पाक गैर मुस्लिम के तौर पे पढ़ें। एक लम्हे के लिए हटा दें कि इससे हमें कितने सवाब और कितने महल मिलने हैं। नहीं, हटा दें इस बात को। सिर्फ इसके अंदर जो अल्फाज हैं, उनको एक अपना एनालिसिस करने के लिए, अपनी अंदर तब्दीली लाने के लिए, दूसरों के साथ अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए, ठीक है, और अल्लाह के सामने अपने आप को जोड़ने के लिए। आप यकीन कीजिए, करके देखें एक दफ़ा, आपको अपनी ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट महसूस होगी। ठीक है, तो आई एम सॉरी मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया। तो इंशाल्लाह अब हम अपना शुरू करते हैं मुद्दा। 1 मिनट प्लीज़।